इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे जो अभी सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए निपुण। तो निपुण का फुल फॉर्म अभी 2 शिफ्ट में पूछा गया। तो निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमर्सी। और इसका कभी कभी क्या करता है आप लोग को हिंदी में अभी पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी में उसका हिंदी में फुल फॉर्म पूछ दिया था। तो अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का? राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल। ठीक है, नेक्स्ट में आइए आप लोग ADHD। तो देखिए ये अभी छोटे छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है ADHD का प्रॉब्लम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इट मींस वैसे बच्चे जो क्या करते हैं छोटे से बात पे क्या होते हैं हाइपर हो जाते हैं। यानी अगर इसको कोई भी चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आजकल के बच्चों में देखा जा रहा है और कोई भी चीज पे वो क्या करता है ज्यादा देर तक अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। तो और देखिए पढ़ाई में क्या बच्चे अगर अपने ध्यान को ज्यादा देर तक केंद्रित नहीं कर पाएगा तो वो क्या हो जाएगा अच्छे से पढ़ नहीं सकेगा। तो ये हाइपर एक्टिविटी वाला प्रॉब्लम अभी सबसे ज्यादा बच्चों में देखा जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है बच्चों को मोबाइल देना। मोबाइल में ज्यादा देर तक बच्चे रहने के कारण बच्चे अभी सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं हाइपर एक्टिविटी का, अपने ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाना। इसी को हम लोग बोलते हैं अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब क्या हो जाता है? स्वलीनता, यानी कि अपने आप को वो क्या किया एक लिमिट कर लिया। ठीक है, अपने आप को एक जगह पे मान के चलिए वो एक परिवार में तो रहता है किंतु क्या करता है खुद को एक रूम में सीमित कर लेता है। उसको समाज सोसाइटी से वो क्या कर लेता है डिस्कनेक्ट कर लेता है एंड आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। और जब भी वो लोगों को देखता है, अगर 10 लोगों को देख लिया तो वहां पर वो क्या कर लेता है खुद को कमजोर समझने लगता है। उसको खुद पे क्या हो जाता है वो खुद से हतोत्साहित रह जाता है, यानी कि लोगों से जल्दी वो कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटिज्म, यानी खुद में लीन रहने वाला। तो ये प्रॉब्लम भी आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इसी को अगर वैसा विकार अगर आएगा तो आजकल क्या इसमें क्या मारिएगा आप लोग? ऑटिज्म में मारिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है? परख। तो परख किस में आया था? जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही परख को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो परख का मिशन क्या है? तो देखिए बच्चे का आप क्या देखिए सबसे पहले परफॉर्मेंस देखिए। ठीक है, परफॉर्मेंस, P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट। तो असेसमेंट कैसा होता है? एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। तो समेटिव आपका क्या हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा फॉर्मेटिव। क्यों फॉर्मेटिव? मतलब जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं और कंटिन्यू हम आप लोग से सवाल पूछते हैं तो वो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा समेटिव नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा समेटिव नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्ट आपका क्या होगा एक ईयर के बाद आपका मूल्यांकन करेंगे तो उसमें आप बच्चे का प्रोग्रेस नहीं देख सकते। तो इसीलिए कभी भी अगर समेटिव असेसमेंट आ रहा है तो वो नेगेटिव हो रहा है हम लोग का, और फॉर्मेटिव असेसमेंट आ रहा है तो वो क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। नेक्स्ट देखिए R से क्या हो गया रिव्यू। बच्चे का आप रिव्यू लेते रहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कैसा मतलब परफॉर्मेंस कर रहा है, तो बीच बीच में आपको रिव्यू लेते रहना है। एंड A से क्या हो गया एनालिसिस और K से क्या हो गया नॉलेज। एनालिसिस उसका विश्लेषण करते रहिए कि उसका ज्ञान का स्तर बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ नॉलेज। 4 होलिस्टिक डेवलपमेंट। S से क्या हो जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब पूरे उसके जो भी अभी हम लोग जितना इसको पढ़ाए लिखाए तो पूरे उस पे साल भर में उसका जो पूरा विकास हुआ कितना हुआ यही चीज बोल रहा है। ठीक है, तो यही हुआ परख। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए आप लोग LAD में। LAD इसमें लेड में मत फंसिएगा, एक होता है LED और एक होता है LCD। तो लेड का फुल फॉर्म क्या देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये कौन दिए थे? ये दिए थे नॉम चोम्स्की ने। उनका क्या कहना था कि बच्चे का भाषा जो अर्जन करने का क्षमता होता है वो कैसा होता है जन्मजात होता है। बच्चे जैसे जन्म लेते हैं जन्म के साथ ही वो भाषा अर्जन करने का नियम को आराम से मतलब सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि नॉम चोम्स्की जो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भाषा जन्मजात जो जन्मजात ग्रहण करने का क्षमता है ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? नॉम चोम्स्की ने कहा था। अब देखिए LAD तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और वही अगर रहेगा LED तो इसको बोलेगा लाइट इमिटिंग डायोड, और अगर LCD रहेगा तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये 3 चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग लास्ट अभी पूछ रहा है बाला। तो बाला का मतलब क्या? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आप क्या कीजिए अभी आप लोग देख रहे हैं कि NEP 2020 या NCF 2005 में सबसे ज्यादा हमें बोल रहा है कि स्वयं करके सीखे। तो यानी कि बिल्डिंग आप किसको बिल्डिंग मानिए क्लासरूम को अपना
बिल्डिंग मानिए। और क्लासरूम में अभी जो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत ऐसा चीज जो है खुद से करते हैं, तो जो भी चीज अगर वो कर रहे हैं तो उनको क्या कीजिए, आप पूरा प्रोत्साहन दीजिए कि आप लोग अच्छे से बनाइए, कोई भी मतलब उन लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह दे दीजिए और उन प्रोजेक्ट में जो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, या जितने भी बच्चे, अगर 10 बच्चे हैं 10 बच्चा का आप लोग जो भी वो लोग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है क्लासरूम में अच्छे से सजा दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चे को आगे और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, यानी कि बाला का ये फुल फॉर्म हुआ। तो ये सारे फुल फॉर्म जो है अभी सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सब पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है।